कि ईश्वर से जो वंचित होता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। विद्यार्थी जीवन में जिस उम्र में आप हम सब लोग हैं, इस उम्र में अगर आप गायत्री की साधना करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा। मनुष्य का ये स्वभाव है, अपनी बुद्धि लगाता है, सब हम ही करेंगे तो ये परमात्मा का विधान फिर कहां से होगा। आप एक बार समर्पित करके तो देखिए, मीरा ने समर्पण किया, क्या घाटे में रही? कभी घाटे में रही? ध्रुव ने समर्पण किया, घाटे में रहा। भगवान रामचंद्र के लिए भरत ने समर्पण किया, तो आज भी भाई के रूप में भरत का ही नाम लिया जाता है। समर्पित कर दिए कि जिस पर भैया जिस गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ये छोटा भाई क्या बैठेगा। अभी बताया जा रहा था कि ईश्वर से जो वंचित होता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। यानी बार बार इसी बात को हमारे गुरुजी लिखे हैं कि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप जिस भाव से करिए, डिपेंड आप पर करता है। नल नील किए अपने भाव से, परमात्मा ने उनको दिया। सुग्रीव किए अपने भाव से, भगवान राम ने दिया। विभीषण किए अपने भाव से, उनको भी मिला। निस्वार्थ भाव से हनुमान किए, क्या घाटे में रहे? जाकर देखना है तो आज देख लीजिए, 1:30 बजे की 1 बजे रात से लाइन लगा हुआ है। हनुमान मंदिर में 1 बजे रात से लाइन लगा हुआ है, भीड़ मिला। निस्वार्थ भाव से भी उन्होंने किया, तो आज पूरी दुनिया में जितना राम का मंदिर नहीं है, उससे कई हजार गुना हनुमान का मंदिर है। जहां जाइएगा जगह जगह मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में जिस उम्र में आप हम सब लोग हैं, इस उम्र में अगर आप गायत्री की साधना करते हैं, आपके जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा। आप सुबह सुबह पूजा के लिए उठते हैं, बासी फूल भगवान को चढ़ाते हैं कि ताजा फूल? बासी नीचे का गिरा हुआ उठा के ले जाकर चढ़ा देते हैं, नहीं ना चढ़ाते हैं। क्यों? फूल भी चढ़ाते समय आपके मन में यह भाव आता है कि ईश्वर को ताजा फूल चाहिए। तो जब फूल ताजा पसंद है, तो ईश्वर को साधक कैसा पसंद होगा? जवान की बूढ़ा? बोलिए। नहीं, घुटना घिस गया है, चलने में दिक्कत हो रहा है, बस जहां है वहीं से नहीं। ईश्वर को हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा ईश्वर को युवा साधक पसंद है। युवा साधक क्यों? क्योंकि एक युवा अगर बेहतर बनता है तो किसी का बेटा नहीं बनता है। बेटा तो बनता ही है, किसी का भाई बनता है, किसी का मित्र बनता है, किसी का सखा बनता है, राष्ट्र का नागरिक बनता है। तो इसलिए जैसे भगवान को ताजा फूल पसंद है, वैसा ही युवा साधक पसंद है। युवा साधक जब होगा, सही राह पर चलेगा, बहुत सारे लोगों को सुधारते चला जाएगा। आप जानते हैं, आपके 10-20 मित्र होते हैं, अगर आप अच्छा बनेंगे, आपका सर्किल अच्छा बनेगा, आपका मित्रता अच्छे लोगों से होगी। मित्र जैसे जैसे अच्छा होगा, वो जिस जिस पद पर जाएगा उतने डिपार्टमेंट को अच्छा बना देगा। इसलिए भगवान को युवा साधक पसंद है। और ये 9 दिन की नवरात्र साधना में हमारे हजारों की संख्या में भाई बहन जो शामिल हुए हैं, उनसे भाव भरा निवेदन है कि जो शक्ति मिला है, आपने 9 दिन तपश्चर्या किया है, गायत्री मंत्र की साधना की है, ध्यान किया है, इमोशंस के साथ अपने गुरु से रिश्ता जोड़ा। अब ऐसा नहीं कि 9 दिन समाप्त, अब तो भैया समाप्त तो हो गया, फिर हम उसी ट्रैक पर लौट के चले आए। नहीं, शक्ति संचय करके उसको सही दिशा देना है। सही दिशा कैसे देंगे? तो जिस भाव में हम 9 दिन का नवरात्र किए हैं, उसी भाव में अब संकल्प ले लेना है कि प्रत्येक दिन 30 मिनट गायत्री मंत्र की साधना करेंगे। ठीक है, आपके खान पान पर थोड़ा सा 9 दिन आपने फल में किया, फिर अन्न खाने लगिएगा। भोजन से कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, भोजन का महत्व वहां है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कहते जो मन में आए वो खाइए। भोजन का महत्व वहां पर है जहां अधिक भोजन आप करेंगे या थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन करेंगे तो ध्यान में आपको असुविधा होगी। लेकिन नियमितता पूर्वक अगर ये जो शक्ति का उपार्जन हुआ है, संचय करते हुए 30 मिनट अब नियमित उसी भाव में
आज कितना बजे यहां बैठ जाते थे सामूहिक साधना में? बोलिए। अब ये रूटीन में शामिल कर लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर अब 9 दिन, भैया 9 दिन तो कैसे भी जग गए, अब 10वां दिन से फिर कहियो 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी मन हुआ तो किए नहीं। अब यहीं से आपको एक दिशा मिली है, उस दिशा को आप अपने जीवन में उतारिए। समय देके, घड़ी देके एकदम 6 बजे अपने कमरे में बैठ गए। गुरुदेव लिखे हैं, स्पष्ट लिखे हैं कि समय के साथ अगर नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करते हैं तो वो काफी फलित होता है। समय के साथ एकदम 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2-4-5 मिनट के बाद 10 मिनट कर दिए, फिर 1 घंटा कर दिए, अपने अनुसार रूटीन न बनाएंगे। आपने 10 दिन तक पूरे भाव से, पूरे इमोशन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, जो युवाओं के लिए शक्ति उपार्जन का समय होता है और जो शक्ति को बेहतर बनाता है। खास करके विद्यार्थी जीवन में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य है। यह ब्रह्मचर्य की ताकत हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाती है, हमारी गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, रिकॉलिंग पावर, वर्क इफिशियंसी को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, हमारे अंदर के भाव को जागृत करता है, हमारे अंदर के इमोशंस को जागृत करता है। और ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को निगेटिव रास्ते पर चलने से रोकती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बुराई से रोक ले, कितना भी यहां से हम लोग ज्ञान दे दे। इसमें जो लोग, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन लोगों का पढ़ाई का रूटीन सही नहीं होता होगा, दुनिया का कितना भी उपदेश उनको दे दीजिए, कहीं का हिमालय से बाबा बुला ले आइए और उनको कहिए कि भाई समय से आप पढ़ाई कीजिए, नहीं करेंगे। लेकिन हम उन भाइयों को दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं यहां से कि यार ईमानदारी पूर्वक, नियमितता पूर्वक, भाव पूर्वक, इमोशंस के साथ गुरुदेव के गोद में बैठ के भूल जाइए दुनिया में कौन है, क्या है, नहीं है। ये तो माया का जाल है, इसमें उलझे रहिएगा। लेकिन जब 30 मिनट अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु के पास बैठिए तो भूल जाइए कौन कहाँ है, क्या है। बस एक ही रिश्ता रखिए, है मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। ईश्वर के अलावा आप किसी को मत देखिए, नौकरी होगा कि नहीं, रिजल्ट होगा कि नहीं, पढ़ेंगे कि नहीं। 30 मिनट जब भाव से मेडिटेशन करते हैं, आपके अंदर एक सेल्फ ट्यूटर जो है वो जागृत होता है। जब जब नहीं पढ़िएगा वो आपको प्रभोग करेगा, उस्काएगा। अरे घर से पैसा लेकर आए हो और पटना में टाइम पास कर रहे हो। दुनिया का कोई बाबा आपको बुरे रास्ते से नहीं बचा सकते हैं, कोई संत महात्मा नहीं बचा सकते हैं। लेकिन अगर गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान करते हैं, यह इतना पावरफुल मंत्र है, इतना ताकतवर मंत्र है कि नास्तिक व्यक्ति को भी आस्तिक बना दे। रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि बना दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि अंगुली माल को करा दिया, अम्रपाली नगर बधूती वैश्या थी, उसको सही राह पर चला दिया। यह ध्यान की ताकत निगेटिव फोर्स को आपके अंदर से तोड़ देता है और पॉजिटिव फोर्स को जागृत कर देता है। और खास करके अगर विद्यार्थी जीवन में आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर की बुराइयां, जैसे नशा, सबसे बड़ी आज की बुराई है नशा। गार्जियन से छुप छुप के, माता पिता से छुप छुप के बच्चे नशा कर रहे हैं। माँ बाप सोचता है मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ता है, मेरा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है। अरे स्कूल की बिल्डिंगें बड़े हो जाने से किसी व्यक्ति का चरित्र बड़ा नहीं होता है। चरित्र को बड़ा बनाने के लिए भारत की अध्यात्म की आवश्यकता बनती है। और ये जब इंसान के अंदर आता है तो उसको ताकतवर बनाता चला जाता है। और इसका उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी है। स्वामी विवेकानंद जी है, जब रामकृष्ण परमहंस ठाकुर के पास गए तो उनके जीवन में भी संघर्ष था। नौकरी के लिए रोते थे, तड़पते थे, बिलखते थे, बहन की शादी करनी थी, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ गई थी, टूट गए थे। हम सब भी टूट जाते हैं, आप भी टूट जाते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं एक बार अपने आप को समर्पित कर दो। मनुष्य का यह स्वभाव है, अपनी बुद्धि लगाता है, सब हम ही करेंगे तो ये परमात्मा का विधान फिर कहां से होगा। आप एक बार समर्पित करके तो देखिए। मीरा ने समर्पण किया, क्या घाटे में रही? कभी घाटे में रही? ध्रुव ने समर्पण किया, घाटे में रहा। भगवान
रामचंद्र के लिए भरत ने समर्पण किया, तो आज भी भाई के रूप में भरत का ही नाम लिया जाता है। समर्पित कर दिए कि जिस पर भैया जिस गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ये छोटा भाई क्या बैठेगा। सोचो पूरी दुनिया में इकलौता राज्य अयोध्या रहा जहां दो भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह 14 साल झूलता रहा। 14 साल एक भाई की खुशी के लिए मां ने आदेश दिया, दूसरा भाई सब कुछ त्याग करके राजमहल को छोड़ के खाली पैर वनवास चले जाते हैं, और दूसरे भाई के कान में लगता है, सुनाई पड़ता है कि मेरी मां के कारण भैया वनवास चले गए हैं। रोते बिलखते भैया जंगल में नीचे सोते होंगे, गड्ढा खोद के उसके और अंदर सोते हैं। यह त्याग की भावना कहां से आएगी? किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा जहां भाई भाई में प्यार हो जाए, पति पत्नी में प्यार हो जाए, माँ बेटे में प्यार हो जाए, एक दूसरे में इमोशंस आ जाए? किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। बड़े कॉलेज में पढ़ा लीजिए, बड़े कोचिंग में पढ़ा लीजिए, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा लीजिए, ये प्यार का पाठ पढ़ाने का काम हमारे यहाँ अध्यात्म करता था। अध्यात्म करता था, गुरुकुल में मिला करता था। आजकल हम लोग मॉडर्न हो गए। किसी का बच्चा अगर घर पर कोई व्यक्ति आया, गायत्री मंत्र सुनाया, तो सामने वाला भी कहता है इसको बाबा बनाइएगा। मजाक उड़ाया जाता है, इसको बाबा बनाइएगा, ये गायत्री मंत्र पढ़ता है, ये महामृत्युंजय मंत्र पढ़ता है। वही बच्चा कोई रिश्तेदार आए, मामा फूफा नाना चाचा काका कोई आए, मौसी आई, अंग्रेजी में पोएम सुनाता है, ट्विंकल ट्विंकल, बड़ा खुश होता है लोग, वाह आपका तो बच्चा 4 साल का है, कितना अच्छा पोएम गाता है, कितना बढ़िया पोएम सुनाता है, उसको स्टेटस माना जाता है। हमारा बच्चा अंग्रेजी में पोएम सुना रहा है, गायत्री मंत्र सुनाता है, नहीं नहीं आउटडेटेड है, ये बूढ़े लोगों के लिए है। वही बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है। जो गायत्री मंत्र बच्चा करता था, उसके अंदर वो भाव जागृत रहा, वो बड़ा हुआ, फिर भी मां का साथ नहीं छोड़ा। हर दिन पुकारता रहा गायत्री मंत्र के रूप में, 24 अक्षर की प्रार्थना करता रहा, गुहार करता रहा। उसके अंदर ममत्व का भाव जागते रहा कि इस दुनिया में अगर कहीं कोई शक्ति है तो परिवार में है, माता पिता में है, घर में है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म के रास्ते पर चलता था। बड़ा हुआ, एक ट्विंकल ट्विंकल करके बड़ा हुआ, एक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करके बड़ा हुआ। दोनों के जीवन में आया, एक आगे बढ़ते हुए कारपोरेट सेक्टर में गया, दूसरा गायत्री मंत्र जपते हुए कारपोरेट सेक्टर में गया दोनों। ऐसा नहीं कि एक को मिलता है दूसरा खाली रह जाता है, नहीं, जो नहीं जपा उसको भी मिला, जो जपा उसको भी मिला। जो ट्विंकल ट्विंकल वाला था कारपोरेट में गया, अपने आप को कारपोरेट बना लिया। जो गायत्री मंत्र वाला था ऑफिस तक कारपोरेट का काम करता था, ऑफिस से निकलने के बाद वही आध्यात्मिक गुण के साथ अपने परिवार के बीच में समय बिताता था। बड़े होने के बाद समय निकला, ट्विंकल ट्विंकल सुनकर जिनको खुशी होती थी, फोन पर फोन लगा रहे हैं, बाबू तबीयत खराब है, आ जाओ अमेरिका से। बेटा कहता है पापा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब वो ट्विंकल ट्विंकल वहीं से दिखा रहा है कि देखिए तारा, बचपन में दिखाए थे हमको तारा, अब आप देखिए, हमको टाइम नहीं है, ऑफिस की जिम्मेवारी है, ये है वैसे है, हम नहीं छोड़ के आ सकते। माफ करिएगा भाई, किन्हीं के परिवार में कुछ ऐसा अगर कोई होंगे तो नहीं सुनता है, इसके अंदर आता है भाव, इसको भी फोन जाता है तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। कहता है पापा चिंता न करिए, हम लगे हैं, बॉस से बात करते हैं। इमोशंस, भाव मनुष्य का सर्वोपरि है और कुछ नहीं है। वहीं पिता पैसे के अभाव में, पैसा रहते हुए पुत्र के प्यार के अभाव में वृद्धाश्रम चले जाते हैं। पेरेंट्स हाउस जिसका नाम दिया गया है और जिसके अंदर अध्यात्म थी, चाहे संघर्ष कितना भी होता है, कभी अब अपने परिवार से दूर नहीं होता है। जिसको पूरा विश्व, हमारे गुरुजी ने पूरे विश्व को अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम दिया, क्या उस परिवार का बच्चा, क्या उस परिवार का कोई सदस्य जो पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानता है, अपने माँ बाप को पेरेंट्स हाउस में पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। यही अध्यात्म की आवश्यकता होती है और यही प्रार्थना की आवश्यकता होती है, जिसका प्रत्येक रविवार को हम लोग यहाँ अभ्यास कराते हैं।
इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग पीडीसी का कोर्स कराते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। यह हम लोग लगातार कराते हैं। अब पूछिएगा भैया कब होगा? अगले रविवार यानी 13 तारीख को पीडीसी का फॉर्म भराया जाएगा। 14 तारीख से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स शुरू हो जाएगा। हम निवेदन करेंगे उन सभी भाई बहनों से जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स पीडीसी नहीं किए हैं, अगले रविवार को फॉर्म भर के ये 5 दिन का पीडीसी आप क्लास कर देखिए। आपके पढ़ाई की रूटीन से लेके आपका लाइफ स्टाइल, आपका कार्य करने की क्षमता, सब कुछ बदलता चला जाता है।